इंश्योरेंस सुनते ही दिमाग घूम जाता है। पता है जरूरी है, लाइफ की अनसर्टेनिटीज से बचने के लिए, पर लेने का प्रोसेस भूल भुलैया जैसा। कठिन शब्द, छुपी हुई बातें और जबरदस्ती करने वाले एजेंट्स। पॉलिसी बाजार से पहले इंडिया में इंश्योरेंस लेना और भी मुश्किल था। एजेंट्स के पास सारी इंफॉर्मेशन और पावर होती थी। अलग अलग कंपनीज की पॉलिसीज कंपेयर करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। ट्रांसपेरेंसी की कमी से सही डिसीजन लेना मुश्किल था। इस चक्कर में लोग गलत पॉलिसीज ले लेते थे, जरूरत से ज्यादा पैसे देते थे, या मुसीबत आने पर पता चलता था कि इंश्योरेंस ही कम है। एक सिंपल, ट्रांसपेरेंट और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच की सख्त जरूरत थी। 2008 में इस कंफ्यूजन में पॉलिसी बाजार आया, यशीश दहिया ने स्टार्ट किया। दहिया का विजन था एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जो इंडियन इंश्योरेंस बायर्स को एम्पावर करे। वो कॉम्प्लेक्सिटी हटाना चाहते थे, क्लियर और अनबाइज्ड इंफॉर्मेशन देना चाहते थे, और इंश्योरेंस पॉलिसीज कंपेयर करना ऑनलाइन फ्लाइट बुकिंग जितना आसान बनाना चाहते थे। पॉलिसी बाजार ने पावर एजेंट्स से कंज्यूमर्स के हाथ में दे दी। प्लेटफॉर्म एक डिजिटल मार्केटप्लेस बना। यहां कस्टमर्स कई तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स कंपेयर कर सकते थे। हेल्थ, लाइफ, कार, ट्रैवल इंश्योरेंस सब एक ही जगह। पॉलिसी बाजार एक इंश्योरेंस एग्रीगेटर है। यह प्लेटफॉर्म कई इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स के साथ पार्टनर है। यह कस्टमर्स को उनकी पॉलिसीज दिखाता है। पॉलिसी बाजार पैसे कैसे कमाता है? कई तरीके हैं। मेन सोर्स है इंश्योरेंस कंपनीज से कमीशन, हर पॉलिसी सेल होने पर। जब भी कोई कस्टमर पॉलिसी बाजार से पॉलिसी लेता है, इंश्योरेंस कंपनी उन्हें कमीशन देती है। कमीशन के अलावा पॉलिसी बाजार लीड से भी पैसे कमाता है। वो कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे डेमोग्राफिक्स और इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स। फिर ये लीड्स इंश्योरेंस कंपनीज को बेचते हैं ताकि वो सही कस्टमर्स को टारगेट कर सकें। पॉलिसी बाजार इतना फेमस कैसे हुआ? इसकी अग्रेसिव और इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की वजह से। पॉलिसी बाजार ने ट्रेडिशनल मीडिया जैसे टीवी और डिजिटल मार्केटिंग दोनों यूज किया। उनके टीवी एड्स, रिलेटेबल सिनारियोज और कैची जिंगल्स के साथ हर घर में पहुंच गए। सिंप्लिसिटी और ट्रांसपेरेंसी का मैसेज लोगों को पसंद आया। साथ ही पॉलिसी बाजार ने इंटरनेट और स्मार्टफोन्स का भी पूरा फायदा उठाया। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया ताकि ऑनलाइन सर्च और सोशल मीडिया फीड्स में वो ऊपर दिखे। ये डिजिटल स्ट्रैटेजी टेक सैवी मिलेनियल्स को अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल रही। सेक्शन 5, टेक्नोलॉजी सबसे आगे। एआई, मशीन लर्निंग और सीमलेस डिजिटल एक्सपीरियंस। पॉलिसी बाजार की सक्सेस सिर्फ मार्केटिंग की वजह से नहीं है, टेक्नोलॉजी इसका बैकबोन है। कंपनी ने एआई और मशीन लर्निंग में इन्वेस्ट किया है यूजर एक्सपीरियंस बेहतर बनाने और इंश्योरेंस बाइंग प्रोसेस को आसान बनाने के लिए। एआई पावर्ड चैटबॉट्स प्लेटफॉर्म पर इंस्टेंट कस्टमर सपोर्ट देते हैं, सवालों के जवाब देते हैं और पॉलिसी सिलेक्शन में हेल्प करते हैं। ये चैटबॉट्स 24/7 अवेलेबल है, मतलब कस्टमर्स को कभी भी कहीं भी हेल्प मिल सकती है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स डेटा एनालाइज करके हर यूजर के लिए पर्सनलाइज्ड पॉलिसी रिकमेंडेशंस देते हैं। एज, लाइफस्टाइल, हेल्थ कंडीशंस और फाइनेंशियल गोल्स देखकर पॉलिसी बाजार सही पॉलिसीज सजेस्ट करता है जो इंडिविजुअल नीड्स और बजट में फिट हो। सेक्शन 6, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी, चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म्स। पॉलिसी बाजार ने इंडियन इंश्योरेंस लैंडस्केप को बदल दिया है, लेकिन इसके जर्नी में चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म्स भी रहे हैं। मेन कंसर्न है ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की। इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स और कस्टमर्स के बीच एक इंटरमीडियरी होने के नाते पॉलिसी बाजार पर सवाल उठे हैं कि क्या उनकी रिकमेंडेशंस ऑब्जेक्टिव हैं। कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि प्लेटफॉर्म उन कंपनीज की पॉलिसीज को फेवर करता है जो ज्यादा कमीशन देती है, जिससे कस्टमर का नुकसान हो सकता है। एक और चैलेंज है डिजिटल मिससेलिंग। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आसान होने से लोग बिना टर्म्स एंड कंडीशंस समझे पॉलिसीज खरीद लेते हैं। सेक्शन 7, कस्टमर को एम्पावर करना। इंश्योरेंस लैंडस्केप पर पॉलिसी बाजार का इंपैक्ट। चैलेंजेस के बावजूद पॉलिसी बाजार का इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है। कंपनी ने देश में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ाने में बड़ा रोल निभाया है। बाइंग प्रोसेस को सिंपल बनाकर और ज्यादा ऑप्शंस देकर पॉलिसी बाजार ने
लाखों लोगों को इंश्योरेंस एक्सेसिबल बनाया है जो पहले अनइंश्योर्ड या अंडर इंश्योर्ड थे। ट्रांसपेरेंसी के कमिटमेंट ने कस्टमर्स को इंश्योरेंस के बारे में एजुकेट किया है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, कस्टमर रिव्यूज और एक्सपर्ट एडवाइस देकर पॉलिसी बाजार लोगों को इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में एम्पावर करता है। सेक्शन 8, आगे क्या? इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर में पॉलिसी बाजार का आगे का सफर। पॉलिसी बाजार फ्यूचर के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करके ऑफरिंग्स बेहतर बनाना और रीच बढ़ाना चाहता है। डेटा एनालिटिक्स और एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सोफिस्टिकेटेड रिस्क असेसमेंट मॉडल्स और पर्सनलाइज्ड इंश्योरेंस सॉल्यूशंस डेवलप करने के लिए पॉलिसी बाजार ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्रोडक्ट से आगे बढ़ रहा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हेल्थ केयर सर्विसेज और लेंडिंग में भी एंटर कर रहा है ताकि एक होलिस्टिक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर बन सके। सेक्शन 9, कंक्लूजन। इंश्योरेंस का नया दौर। एक छोटे स्टार्टअप से मार्केट लीडर बनने का पॉलिसी बाजार का जर्नी इसके इनोवेटिव बिजनेस मॉडल, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच और टेक्नोलॉजी के सही यूज को दिखाता है। कंपनी ने इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटीज को सक्सेसफुली नेविगेट किया है, लाखों कस्टमर्स को एम्पावर किया है और इंश्योरेंस खरीदने बेचने के तरीके को बदल दिया है। जैसे जैसे इंडिया डिजिटली एम्पावर्ड नेशन बनता जा रहा है, पॉलिसी बाजार जैसे प्लेटफॉर्म्स फाइनेंशियल इंक्लूजन और सिटीजन्स के फ्यूचर को सिक्योर करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। पॉलिसी बाजार का इफेक्ट साफ है। ट्रांसपेरेंसी, एक्सेसिबिलिटी और कस्टमर एम्पावरमेंट के साथ इंश्योरेंस के एक नए दौर की शुरुआत।